बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसेस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल्स, बोर्ड के लिए एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सिंबल यू से लेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 11 में पढ़े हो। ठीक उसी के जैसा है कि मान लो एक चार्ज लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। ये पॉइंट चार्ज लिए और ये इनफिनाइट ले लेते हैं। ये पॉइंट चार्ज क्यू वो लेते हैं और डिस्टेंस आर लेते हैं। यहां तक इसका फील्ड है, पी पॉइंट तक इसका फील्ड है। तो इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को या किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इसके फील्ड में लाने में जो वर्क होगा विदाउट एक्सीलरेशन, उसी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से आप देखो, वही बोले टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज और एनी चार्ज, कुछ भी टेस्ट चार्ज, सिंबल क्यू नोट से लेते हैं, फ्रॉम द इनफिनाइट to the field of any other charge, any other point charge भी, any other point charge without acceleration, any other point charge without acceleration, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो। विदाउट एक्सेलरेशन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, बाय द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंबल यू से लेते हैं, सिंबल इसका यू से लेते हैं। अब इसका फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। फार्मूला तो यदि यहाँ पर यूनिट मास कर देते और यहाँ मास रख देते तो इसी का नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप लोग रखे थे 11 क्लास में। तो इसका फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो कंसीडर कर लो कि ये है और ये बी है। हम ए से बी तक डी एक्स लाते हैं, कैलकुलस का सिंबल ले रहे हैं। तो ये डिस्टेंस एक्स ले लेना, क्योंकि सेंट्रल फोर्स होता है। सोल्व कर लो। स्मॉल वर्क डन, इसका फार्मूला निकाल रहे हैं। स्मॉल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज DW। हम लोग ए से बी तक ला रहे हैं। पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। एक लाइन समझते चलो, F डॉट dx। F का फार्मूला लिखेंगे, डॉट का फार्मूला लिखेंगे। डॉट का मतलब cos थीटा, और थीटा क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, हम ला रहे हैं इनवर्ड। एक दूसरे का अपोजिट है, सो 180, और cos 180 का वैल्यू आप लोग जानते हो -1। सो दिस इज -f dx। cos 180 का वैल्यू -1 रख दिए।
एफ का वैल्यू क्या हो गया कि Q1 Q है, Q2 टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, पाई एक्स स्क्वायर, फोर्स का फॉर्मूला रख दिए, ये dx ज्यों का त्यों लिख दिए। सो टोटल वर्क डन, सो टोटल वर्क डन दैट इज, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो माइनस के क्यूब क्यू नॉट इंटीग्रेशन 1/x² dx, कहां से कहां तक, तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहां तक ला रहे हैं, r तक ला रहे हैं, यहां तक ला रहे हैं, p तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी से r तक ला रहे हैं, मतलब p पॉइंट तक ला रहे हैं जिसका सेंटर से डिस्टेंस r है। अब हम लोग इसका सिर्फ फॉर्मूला बना लेंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। तो फॉर्मूला बता भी चुके हैं आप लोग को, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, कैलकुलस बता चुके हैं। सो टोटल वर्क डन dw का इंटीग्रेशन w माइनस के क्यू नॉट -1/x, लोअर वैल्यू इन्फिनिटी अपर r, माइनस माइनस प्लस के क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, ये माइनस को बाहर कर दिए, माइनस माइनस प्लस, 1/इन्फिनिटी आप लोग जानते हो 0 होता है, तो ये 0 हो गया, के क्यू नॉट बाई आर बच गया। इस वर्क डन को ही हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड U इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर, ये फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल एनर्जी का, ये जूल होता है। पोटेंशियल एनर्जी पहले से आप लोग जानते हो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब इससे मिलता जुलता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन थोड़ा सा इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देख लो। यदि 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 हो, डिस्टेंस R हो, तो फॉर्मूला क्या हो गया, के Q1 Q2 बाई बीच का सेपरेशन है ही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का मतलब, हम इस तरह से 1 मार्क का थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। मान लो कि ये Q चार्ज था, आप A से B तक ला रहे थे, dx लिखे थे, या कैलकुलस में dr भी लिखते। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है क्योंकि ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, उल्टा वर्क कर रहे हैं। सो dw क्या हो जाएगा बताओ, r बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी UB और यहाँ पर UA है, बताओ UB इज ग्रेटर देन UA, पोटेंशियल एनर्जी एट B A से बड़ा है, पोटेंशियल एनर्जी B पर A से बड़ा है। सो वर्क डन फ्रॉम A टू B, वर्क डन फ्रॉम A टू B बाई किससे, एक्सटर्नल फोर्स, बाई एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, मूविंग ए टेस्ट चार्ज, मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B without acceleration, from A to B without acceleration is called पोटेंशियल एनर्जी, ये बता चुके हैं। तो क्या हो गया, वर्क डन फ्रॉम A टू B, वर्क डन फ्रॉम A टू B, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये सिंबल हुआ, और इसको लिखेंगे UB माइनस UA, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। इन्फिनिटी पर ए को इन्फिनिटी कर दोगे ये 0 हो जाएगा, ए को इन्फिनाइट कर दोगे तो इन्फिनाइट कर देंगे तो एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लोग इसी से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव फार्मूला आप देख लो, जो आगे यूज करेंगे।
ये Q1 Q2 है, ये Q3 है। क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा? सेपरेशन 1 और 2 के बीच, मान लो 1 और 2 है, ये R2 3 है, 2 और 3 के बीच, ये 3 और 1 के बीच है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U12 U23 प्लस U31। फार्मूला लिखोगे तो बता देते हैं के Q1 Q2 बाई 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, के Q2 Q3 बाई 2 और 3 का बीच का डिस्टेंस, के Q3 Q1 R31। ये इस तरह का फार्मूला होगा जो आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले फिर नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी ही हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो दूसरा थ्योरी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो अभी पढ़े उसमें टेस्ट चार्ज था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, क्या डिफिनेशन होगा? जो अभी बताए थे कि हम कोई चार्ज लेते हैं, कोई चार्ज लेते हैं जिसका ये फील्ड है, तो इस फील्ड में ये चार्ज लेते हैं जिसका ये फील्ड है, पॉइंट ओ है और डिस्टेंस आर तक ये फील्ड है। तो इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ था उसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां लिख देना यूनिट चार्ज, बस यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से पी तक लाने में जो वर्क होगा उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। माने टेस्ट चार्ज के जगह पर सिर्फ यूनिट चार्ज कर देना। फिर भी डिफिनेशन लिख देते हैं, टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम द इन्फिनाइट to the field of any other point charge by external force, without acceleration। ये कंडीशन दे देना, without acceleration is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंबल भी से लेते हैं और यह स्केलर क्वांटिटी होता है, यह स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा? यूनिट आप लोग पहले से जानते हो, वोल्ट होगा। अब हम लोग मैथ इसका निकालते हैं, फार्मूला निकालते हैं, डिराइव करते हैं इसका फार्मूला। तो फार्मूला अभी जैसे बनाए थे वही है, सेम मेथड से आप बना रहे हो। तो पहला का एक तरह से रिवीजन होता है, लाने में फिर ए लाए, बी तक लाए, कैलकुलस में डीएक्स, ए टू बी ला रहे हैं। ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, और सेंटर से डिस्टेंस क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे। सो अ स्मॉल वर्क डन, अ स्मॉल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज डी डब्ल्यू इजकल टू, फॉर्मूला याद हो गया होगा, एफ डॉट डी एक्स। डॉट का मतलब कॉस थीटा, और यहाँ थीटा फिर 180 है, उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है। हम ला रहे हैं ए से बी तक, हम ए से बी तक ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, तब कॉस 180 का वैल्यू आप लोग रट लिया होगा, -1 होता है, माइनस एफ डी एक्स। एफ के जगह पर के Q1 Q2 1 है बाई एक्स स्क्वायर। यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स का ही नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख दोगे तो यही आंसर होगा, क्योंकि यूनिट चार्ज है इनटू डीएक्स। सो टोटल वर्क डन, सो टोटल वर्क डन दैट इज W इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर तक। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो आप लोग, -1/x होता है। तो यहां हो गया के क्यू इंटीग्रेशन -1/x, ये हो गया इन्फिनिटी आर तक। सोल्व कर लेंगे, जो आएगा सो आंसर होगा।
हमको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कैलकुलस, तो ये सब इजी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रखोगे, आसान क्वेश्चन बोर्ड में ये सब आने वाला है। तो माइनस माइनस प्लस के क्यू 1/x, तो 1/r हो गया, माइनस 1/∞ हो गया। 1/∞ को 0 कहते हैं, तो KQ/R हो गया। ये वर्क डन का ही नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जिसको हम लोग V से सिंबल लेते हैं। तो V = KQ/R हो गया, V = KQ/R हो गया। पोटेंशियल स्केलर है, बता दिए हैं। इफ देयर आर n चार्ज, इफ चार्जेज Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn हो, and distance r1 and distance r1, r2 and rn रिस्पेक्टिवली हो, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये समाप्त हो गया है, फॉर्मूला समझा रहे हैं। तो V = K Q1/R1, Q2/R2 एंड सो ऑन, यहीं पर छोड़ दोगे, या इसको अलजेब्रा में लिख देना। प्लस को सिग्मा आप लोग कहते हो, सिग्मा लिख देना, Q/R लिख देना। इंटीजर यहाँ I दे देना, I से इंटीजर 1 है, 2 है, n है, मतलब I = 1 to n है। ये हो गया फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी या ऐसे लिख लो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बता चुके हैं, जैसे क्या हो गया पहले से बता चुके हैं। U = K Q1 Q2/R अभी बताए हैं, या K Q Q0/R ऐसे कर देते हैं। एंड V = क्या बताए हैं? K Q/R। तो बताओ, यहाँ पर देखो K Q/R को हम V कह देते हैं, ये Q0। एनर्जी तो ही कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है, यही तो वर्क होता है। W = तो W = VQ, या इसी को तुम चार्ज को इलेक्ट्रॉन और वोल्ट ले लेते हो। इसी एनर्जी का यूनिट केमिस्ट्री में भी आप लोग देखा होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप लोग पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। तो W = V × Q, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये Q है, ये A है, ये B है, तो यहाँ पोटेंशियल VB है, यहाँ पोटेंशियल VA है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा। बताओ V = होता है KQ/R, तो पोटेंशियल कहाँ पर ज्यादा होगा? VB > VA, पोटेंशियल B पर ज्यादा है। तुम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स से वर्क, एक्सटर्नल फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हो, इसलिए पोटेंशियल B पर ज्यादा हुआ क्योंकि R कम हुआ। तो कोई बोले कि वर्क डन फ्रॉम A to B क्या होगा? तो वर्क डन फ्रॉम A to B टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा? VB - VA, VB - VA, क्योंकि VB बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा। ये भी याद रखोगे न्यूमेरिकल्स बनाने में, थ्योरी पढ़ने में भी। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, तो आगे हम लोग पढ़े। जैसे एक ग्राफ तो आप लोग को पहले भी बता चुके हैं 1 मार्क में, V = KQ/R, तो V R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या ग्राफ हो जाएगा ये बता भी चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेना। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का ये ग्राफ हो गया। छोटा छोटा बात
जो 11th में पढ़े थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इट मीन्स डज नॉट फॉलोड ऑन द पाथ। तो इसमें भी हम लोग छोटा सा एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव होता है, 11 में पढ़े थे। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फॉलोड पाथ, ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट्स। फिर से, वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोड पाथ, ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। मान लेते हैं ये एल के अलोंग चलता है, तो क्या फार्मूला होगा? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, WAB। क्या होगा? अभी अभी लिखे थे VB माइनस VA, इक्वेशन 1। अब मान लो कि ये B से A तक आ गया, किसी भी पाथ से ऐसे आ गया, B to A आ गया, L डैश along L डैश। तो अब नाउ क्या कर देंगे? वर्क डन फ्रॉम B to A along L डैश। ये along क्या था? along L था, पाथ का डायरेक्शन दिखा देना। सो वर्क डन फ्रॉम B to A Q नॉट VA माइनस VB, इक्वेशन 2। क्या हो गया? देयरफॉर टोटल वर्क डन, एडिंग 1 एंड 2, मतलब दोनों को प्लस करते हैं। Q नॉट कॉमन हो गया, VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB, कट गया, ये 0 हो गया। मतलब वर्क डन फॉर ए क्लोज पाथ ही 0, वर्क डन फॉर ए क्लोज पाथ ही 0। इन अदर वर्ड्स, इट इज द कंजर्वेटिव फोर्स, मीन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द फॉलोड पाथ, या क्लोज लूप में वर्क डन 0 होगा। वर्क डन फॉर ए क्लोज लूप इज 0, लिख भी देते हैं, वर्क डन फॉर ए क्लोज्ड पाथ इज 0, ये भी ध्यान दोगे। वर्क डन फॉर ए क्लोज पाथ ही 0। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आंसर करोगे। 1 में हम लोग एक्सियल पॉइंट पर निकाल रहे हैं, एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पर निकालते हैं। ये छोटा क्वेश्चन बनाओगे, जैसे ये डायपोल लेते हैं, ये डायपोल ले लिए A और B, तो डायपोल लिए तो माइनस Q और प्लस Q दे दिए चार्ज। सेंटर O ले लेते हैं, लेंथ 2A ले लेते हैं। अब हमको एक्सिस, तो एक्सिस क्या होगा? इधर कर देंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये एक्सिस होगा। तो O से P पॉइंट हम एक्सियल पॉइंट लिए, जिसका डिस्टेंस R ले लेते हैं। हमको P पर पोटेंशियल निकालना है, तो यहां पर निकालते हैं। लेट AB इजकल टू क्या ले लिए हैं? 2L, L प्लस L 2L, और एक्सियल पॉइंट P ले लिए हैं। तो O से P का डिस्टेंस R है। अब क्या करेंगे? माइनस Q प्लस Q के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, एडिंग कर देंगे, डायपोल के कारण निकल जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q एट P, दैट इज VA। क्या हो जाएगा? फार्मूला बता चुके हैं, के स्केलर क्वांटिटी है, माइनस Q बाई A से P, AP। और सिंस AP इजकल टू क्या हो जाएगा? तो यहां तक R है, यहां तक बढ़ गया, L बढ़ गया, R प्लस L हो गया। सो VA इजकल टू माइनस KQ, और A से P का वैल्यू हो गया R प्लस L, इक्वेशन 1। सिमिलरली
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू के कारण, ड्यू टू क्यू, सिंपली क्यू ही लिख देना एट पी। इस बी है तो हम भी लिख देते हैं, डेट इज भी बी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, के क्यू बाई बी पी। बी से पी का डिस्टेंस कितना होगा देख लो, बी से पी यहां से एल कम हो गया इसमें, मतलब आर माइनस एल हो गया। यहां रख देते हैं, रख के सिर्फ कैलकुलेशन कर लेंगे, निकल जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लो। सो ये इक्वेशन यहां लिख देते हैं। सो वी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू और बी से पी हो गया आर माइनस एल, इक्वेशन 2। सो नेट पोटेंशियल दोनों को प्लस कर देंगे। सो नेट पोटेंशियल मतलब टोटल पोटेंशियल, तो भी नेट वी बी प्लस वी ए, प्लस कर दो वी बी का वैल्यू के क्यू बाई आर माइनस एल, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, के क्यू बाई आर प्लस एल। एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा तो आंसर होगा। एलसीएम लेके सोल्व कर दो। यहाँ क्या हो गया, के क्यू कॉमन हो गया, आर माइनस एल आर प्लस एल। एलसीएम ले लेंगे, के क्यू ए माइनस बी ए प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आर माइनस एल से डिवाइड करेंगे, यहाँ आर प्लस एल बचेगा। आर प्लस एल से डिवाइड करेंगे, आर माइनस एल बचेगा। तो ये माइनस आर हो गया और ये माइनस माइनस प्लस एल हो गया। मेरे पास बच गया के क्यू, एल और एल 2l, आर आर कट गया, यहाँ हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। पहले बता दिए हैं P इजकल टू क्यू इंटू 2l होता है, एंड R बहुत बड़ा होता है L से, तो L को नेग्लेक्ट कर देंगे। सो V नेट इजकल टू के क्यू इंटू 2l को P कहते हैं, और ये आर स्क्वायर बच गया। R बड़ा है L से, इसी L को 0 कर दिए। के का वैल्यू आप लोग जानते हो, 1/4πε0 P बाई आर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ये आंसर यहां तक हो गया। अब कहा निकालेंगे, अब इसका निकालेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर, जो 1 मार्क में भी आता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अब इसका केस 2 कहा निकालते हैं, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, या इसी का नाम है परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। तो तुरंत निकाल लेते हैं, तब हम लोग एट एनी पॉइंट पर भी निकालेंगे। ये डाइपोल है, ए और बी है, यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू चार्ज दिए, सेंटर ओ लिए, लेंथ 2a लिए। यहां से ये ओ लिए, आर डिस्टेंस पर पी लिए, ये ओपी हो गया। फिर वही काम, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी हो गया और इक्वेटोरियल भी हो गया, क्योंकि ए से पी का और बी का इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ए बी इजकल टू 2l और ओपी इजकल टू आर, जो पहले लिखे थे। अब स्टिल एकदम सेम, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, जैसे उसमें लिखे थे भी ए, क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू बाई ए पी। ए पी इजकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर है, ये एल है, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर का अंदर रूट, ये हो गया आर स्क्वायर एल स्क्वायर का अंदर रूट। ये भी हो जाएगा हाइपोटेनियस, आप लोग जानते हो। तो भी ए इजकल टू माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंदर रूट। सिमिलरली भी बी इजकल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, के क्यू बाई बी पी, और बीपी इजकल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर का अंदर रूट। सो टोटल पोटेंशियल, सो भी नेट क्या हो जाएगा, भी ए प्लस भी बी। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस मिलकर 0 हो गया, आंसर हो गया 0। ये 1 मार्क में भी आता है। तो 1 मार्क में इसको कैसे बनाओगे, 1 मार्क में फिगर नहीं ड्रा करोगे। 1 मार्क में डाइपोल का मतलब होता है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो सीधे लिखना ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे,
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट भी इजकल टू सीधे लिख देंगे के बाई आर। डायपोल का मतलब माइनस क्यू, डायपोल का मतलब प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू मिलकर 0 हो गया। डायरेक्ट ये आंसर करेंगे, इतना बड़ा 2 मार्क्स के लिए होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट पर पढ़ेंगे। चलो बच्चों ध्यान देकर रिवीजन करोगे।